नमस्कार, बिहार के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे रहे, लेकिन एक मुद्दा जो टिकट बंटवारे से शुरू हुआ वो चुनाव में आया और उसके बाद अब मंत्रिमंडल बनने तक बना रहा। वो है परिवारवाद का मुद्दा। परिवारवादियों को टिकट मिले, वो जीत कर भी आए, और जिन्हें बहुमत मिला तो उनमें से बहुत से परिवारवादी विधायकों को मंत्री पद भी मिला। और इस परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं रही। लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था कही जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने पसंद का नेता चुनती है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है। राजतंत्र या परिवार तंत्र की तरह यहां नहीं कि जिसका पिता राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है? यहां तो परिवारवाद ही हावी दिख रहा है। इस बार जितने विधायक चुनकर आए हैं उनमें से 37% विधायक परिवारवादी हैं, और जो मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं 26 मंत्री, उनमें से 10 मंत्री जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा, इसी पर आइए आज हम बहस करने वाले हैं। आज की हमारा बहस का मुद्दा यही है, लोकतंत्र के लिए परिवारवाद क्या खतरा है। सभी मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी सवाल जो आज इस डिबेट में हम पूछने जा रहे हैं। कुछ ऐसे 5 सवाल। सबसे पहला सवाल, बिहार में परिवारवाद क्यों हावी? सवाल नंबर 2, लोकतंत्र के लिए परिवारवाद खतरा है? सवाल नंबर 3, बिहार के 37% विधायक परिवारवादी हैं। सवाल नंबर 4, सरकार के 10 मंत्री सियासी परिवार से हैं। सवाल नंबर 5, परिवारवाद एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही हावी है। और चलिए जल्दी से हमारे पैनल से जुड़ जाते हैं और मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज इस बहस में शामिल होने के लिए सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से संतोष पाठक जी जुड़े हैं और आरएलएम से रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। विपक्ष से कांग्रेस से नदीम अख्तर अंसारी जी, आरजेडी से अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमाकांत चंदन जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बने हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले रामपुकार जी के साथ करते हुए, क्योंकि आरएलएम पर हाल ही में कई सवाल जो हैं उठे हैं, इसीलिए उनसे हम शुरुआत करेंगे। रामपुकार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में खुद एक कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी पत्नी इसी बार विधायक चुनकर आई, और फिर अचानक से हमने वो शपथ ग्रहण की तस्वीर भी देखी, जब मंच पर जीन्स और टी शर्ट पहने एक युवा चेहरा आता है जिन्हें शपथ ग्रहण कराया जाता है, और वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं। तो मुझे ये बताइए कि विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी आखिर ये क्यों ना पूछे कि परिवारवाद नहीं तो क्या है? शिप्रा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने देखिए इस मुद्दा पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम मीडिया के भाइयों को, आप बिहार की आम जनता को स्वयं उन्होंने लिखे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि परिवारवाद की काबिलियत देखकर बेटा को मंत्री नहीं बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जी लिखे हैं कि परिवारवाद नहीं, काबिलियत देखकर बेटा को अपना मंत्री बनाया। अच्छा। जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये भी लिखे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैंने बिहार में बहुत सारे विधायक को, सांसद को सत्ता में लाया, लेकिन मेरे लोग कहां चले गए। इस परिस्थिति में मैंने अपने पुत्र को बिहार सरकार में मंत्री पद का शपथ दिलाया कि हमारी पार्टी बची रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारी बातों का जिक्र कर दिया है। अब इस पर मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते, जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारी बातों को रख दिया है, तो अब इस पर कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर कर सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस पक्ष को उन्होंने अपना रखा है, उस पक्ष को पढ़ने के बाद बिहार की जनता भली भांति समझ गई है
कि किस परिस्थिति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद का शपथ दिलाया है। पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और दीपक प्रकाश जी भी एक कार्यकर्ता ही हैं। जिस तरह हम तमाम कार्यकर्ता हैं उस तरह वो भी एक कार्यकर्ता हैं। हाँ, एक मामला यह है कि दीपक प्रकाश जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं, तो उस परिस्थिति में उन्होंने मंत्री पद का शपथ दिलाए हैं। और पूरे बिहार के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक मंत्रिमंडल मिला है, वो भी पंचायती राज विभाग का, तो बिहार के तमाम कार्यकर्ता मिलकर पूरे जिला में, प्रखंडों में, पंचायतों में एक समृद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो पंचायती राज का स्वरूप हो, उस स्वरूप को तो दीपक प्रकाश जी के द्वारा जो मंत्री बने हैं उसको सभी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ दिखाना है। शिप्रा जी कहेगी कि अपने पार्टी को बचाने के लिए अपने बेटे को आगे किया है, फिर तब तो सबका फिर एक ही जैसा डिफेंड हो गया। देखिए शिप्रा जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा और हमारी छोटी पार्टी है, मात्र 4 विधायक हैं। हाँ, उस परिस्थिति में एक एमएलसी का पद मिलना था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ओथ दिलाए दीपक प्रकाश जी को, पार्टी को आगे बढ़ाना है। जब पार्टी आगे बढ़ेगी तो अन्य हमारे जो कार्यकर्ता है, हम सब जैसे समर्पित कार्यकर्ता सैकड़ों लोग हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में, लाखों कार्यकर्ता बच्चे हुए पूरे 38 जिला में, सभी लोगों का एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास वापस। ठीक है, अरुण यादव जी, आपने इनका जवाब सुना, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? देखिए शिप्रा जी, परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर अगर इतिहास को देखेंगे तो सबसे अधिक देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, विपक्षी दलों को घेरने का काम करती है। हर मंच पर आप अगर देखेंगे, पूरे देश में घूम घूम के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गला फलका फलका के सबसे ज्यादा परिवारवाद पर प्रवचन देते हैं। आपने ठीक ही आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है। और पिछले दिनों जो नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समारोह में आपने देखा सबसे अधिक परिवारवाद पर प्रवचन देने वाले देश के प्रधानमंत्री उस मंच पर मौजूद थे। और उनके सामने में 26 में 11 ऐसे विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया जो राजनीतिक घराने से, जिनके वंश से कोई न कोई एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी 4 ऐसे विधायकों ने शपथ लिया जो परिवारवादी पार्टी से हैं, राजनीतिक घराने से हैं। जेडीयू के 4 से अधिक एमएलए ने मंत्री पद का शपथ लिया जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है। और ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे का ही सवाल नहीं है। आप देखेंगे ना, अगर देखेंगे इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुद प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, केंद्र सरकार की जो धड़कनें धड़क रही है, सांसें चल रही है परिवारवादी पार्टियों के सहारे। बिहार की सरकार में तो है ही, उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके भी तो 52% विधायक जो है वो जो चुन कर आए हैं वो भी परिवारवादी है। अरे भैया, मेरे पर तो आरोप लगता ही है ना। यही तो हम जानना चाहते हैं एनडीए के नेताओं से, नरेंद्र मोदी जी से, ये दोहरा चरित्र क्यों परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, ये दोगला चरित्र क्यों? आप तो लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, लेकिन केंद्र में मांझी जी को बैठाए हैं, चिराग पासवान जी को बैठाए हैं, अजीत पवार जी को बैठाए हैं। क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि आप गरीब गुरमों के पार्टी, आप लोगों की पार्टी जो है गरीब गुरमों की पार्टी है, भैया तो उनको मौका कैसे मिलेगा? आरजेडी का भी तो वही हाल है। नहीं, मेरे ऊपर तो सारा का सारा इल्जाम लगता ही है। ये जो करप्शन की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, हमको घेरते हैं, ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं। चलिए संतोष पाठक जी से पूछ लेते हैं। ठीक है संतोष पाठक जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए तो हम लोगों को ही घेरा गया परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, लेकिन आपके एनडीए में भी परिवारवाद हावी है, इस पर क्या कहेंगे?
मैं धन्यवाद शिप्रा जी। मैं पूरी बात अरुण जी का मैं सुन रहा था। अरुण जी ने जो बातें कही उसमें कुछ तथ्यात्मक दृष्टिकोण को से अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। अच्छा। जहां पर लालू यादव जी खड़े होते हैं और वो हाथ रखते हैं अपने तेजस्वी यादव पर, वही कल से नेता हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, उसमें ऐसी परिस्थितियां नहीं है। परिवारवाद के कई अलग अलग प्रकार के डेफिनेशंस हो सकते हैं। अच्छा। और पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद के विरोध में जो धारा है, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसकी लीडरशिप जो, उसका ऑनरशिप जो है, उसका जो ऑनर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। आज से नहीं, जब से इस देश में कांग्रेस ने इस प्रकार के बीज का रोपण किया था, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद उनके बेटे राहुल जी, अब उनकी बहन प्रियंका जी, ये एक लगातार एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है। और पूरे देश भर में इसके विरोध में आज जो चर्चा हम लोग लेकर बैठे हैं, इसका बैकग्राउंड में अगर कोई राजनीतिक दल है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। हम अपने सिस्टम में पूर्ण नियंत्रण रखते हैं कि परिवारवाद से निकले हुए लोगों को हमारे यहां, हमारे अपने सिस्टम में जो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रभाव न दिखाई पड़े। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जो लोग जैसे बचपन से काम करते हुए पिताजी के छाये से बाहर आकर, कई ऐसे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो लोग आकर विद्यार्थी परिषद से, फिर युवा मोर्चा में, फिर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। उसके बाद हम लोग एक वर्कर के तौर पर, जब जैसे एक सामान्य वर्कर का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से एक दूसरे नेता का अगर डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग एकोमोडेट करते हैं। पूरे देश भर में परिवारवाद के विरोध की धारा अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे देश भर को ये विषय बताया है कि परिवारवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, और हमारा ये ऑनर्स है, और पूरे देश भर में इसका प्रचार हम लोग करते रहेंगे जब तक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। इसके विरोध में प्रचार भारतीय जनता पार्टी करते हुए आपको मिलेगी। अगर किसी को ये लगता है, वही सवाल किसी तो पूछ रहे हैं वो। को शिप्रा जी, किसी को ऐसा लगता है जैसे अरुण जी अपनी पार्टी में क्या मौका पा सकते हैं? हाँ। टीवी पर बैठ के तो चर्चा करेंगे। मैं इनके कई प्रवक्ताओं को देखता हूं, चितरंजन गगन जी पुराने समय के समाजवादी धारा के निकले हुए व्यक्ति हैं। उम्र उनकी हो गई और आज तक वो टीवी पर बैठ के डिबेट ही कर रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, खास करके भारतीय जनता पार्टी और ऐसे दलों के सिस्टम में रहते, तो आज उनको राजनीतिक तौर पर मौका मिला होता। अच्छा। और यही असरा अरुण जी का भी होना है। आज यहाँ पर बैठकर भले डिफेंड करते दिखाई पड़ रहे हो लालू यादव जी को, ठीक है, चलिए कांग्रेस के पास चलते हैं। नदीम अख्तर अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जो दूसरे दल हैं, उनको डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर परिवारवाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक परिवार का कंट्रोल नहीं है पार्टी पर, बल्कि अगर बीजेपी है तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हर एक लोगों को उससे मौका मिलता है। बिल्कुल नहीं। इनके यहाँ ये जो बीजेपी जो नैरेटिव लेके चलते हैं, चाल, चरित्र और चेहरा, अच्छा। इनके पास इनका चाल जो है पूरा भारत देख रहा है, चरित्र भी देख रहा है और चेहरा भी देख रहा है। बिहार के मंत्रिमंडल में 10 परिवार के लोगों को लाना और उनके अलाई से एक ऐसे लोगों को लेके आना जो किसी भी सदन में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपको पता होगा कि कांग्रेस में अब तक जितने भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उसमें से 6 ही जो ऐसे हैं जो गांधी परिवार से आए हैं, और कोई भी गांधी परिवार का सदस्य एक मंत्रिमंडल में 2 कभी भी नहीं रहा है। आप नेहरू जी से लेकर के अभी तक आप चले आए, जब नेहरू जी थे, इंदिरा जी किसी भी सदन में वो नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल में नहीं थी। जब इंदिरा जी आई तो राजीव जी कहीं नहीं थे, संजय जी कहीं नहीं थे। जब राजीव जी आए तो राहुल जी कहीं नहीं थे, सोनिया जी कहीं नहीं थी। तो एक मंत्रिमंडल और एक तरीके से जो लोग हैं, आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ब्लॉक अध्यक्ष पहले थे, ब्लॉक अध्यक्ष से होते होते आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो हम लोग जो है, जो लोग राहुल जी को आज ये लोग कहते हैं कि राहुल जी एक ऐसे नेता हैं, ये बताइए, पूरे भले ही आपके मैं आपको टोक रही हूँ सर इसलिए क्योंकि भले ही आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये हमने मान लिया नदीम जी, लेकिन क्या कोई भी फैसला कांग्रेस में बिना राहुल गांधी के सहमति या बिना सोनिया गांधी के सहमति से हो जाता है, ये आप कह सकते हैं अभी नदीम जी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है।
आप ये नैरेटिव लेकर के चलते हैं, जब कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, अध्यक्ष का निर्णय सर। अब भाजपा में देखिए ना कि जेपी नड्डा साहब का कितना एक्सटेंशन हो गया, उनके पास कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं मिल रहा, परिवारवाद से कोई मिले तब ना लाएंगे। इनके यहाँ राजनाथ सिंह जी को ले लीजिए, इनके गृह मंत्री के लड़के को देख लीजिए, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। सब लोग अभी बात कर रहे थे कि हम उनकी क्वालिटी को देख करके देते हैं, तो बीसीसीआई और आईसीसी में कैसे चले गए हैं? कौन सा वो क्रिकेट खेले, ठीक है, चलिए कौन सा इसका जवाब वनडे मैं खेले, संतोष कौन सा पाठक जी टेस्ट से खेले, लूंगी। कौन सा वरिष्ठ लोकल गेम पत्रकार हमारे खेले साथ हैं। रमाकांत जी भी जुड़े हुए अभी हैं। जो कुशवाहा जी के जो बेटे बने हैं, ठीक है, हाँ, जो बेटे को जो बनाएगा दीपक प्रकाश जी को, हाँ। दीपक प्रकाश जी, मैंने पहले भी कहा कि किसी सदन में वो सदस्य नहीं है। आती हूँ क्या संतोष यानी जी। बिहार में युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को यही मिलेगा, बाकी युवाओं ठीक है, को चलिए पुलिस जल्दी की से लाठी छोटा सा मिलेगी, जवाब पेपर संतोष लीक जी, का उनको फिर मैं रमाकांत जी के तोहफा पास मिलेगा। जाऊंगी। चलिए आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं यही है इनका संतोष जी, जल्दी परिवारवाद। से देखिए छोटा जवाब। सिप्रा जी, अगर आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग अगर लेनी हो तो पटना के सदाकत आश्रम में, और नहीं तो 24 अकबर रोड दिल्ली में चले जाइए। हाँ, अगर एकदम स्पष्ट रूप से आपको कैसे तो एकदम बीजेपी कंबल ओढ़ के घी प्रधानमंत्री पीना से है, ट्रेनिंग ले लेनी ये भी चाहिए। कला अगर सीखनी है तो प्रधानमंत्री कांग्रेस ही जो आपको कहते ट्रेनिंग दे हैं, सकती है। गृह मंत्री कह जिस देते हैं, वो प्रकार जुमला हो के जाता है। बात जिस प्रकार की बातें इन्होंने कही है, आपके पार्टी से ज्यादा और भैया किसी जिनके परिवारवाद पिताजी नहीं ने है। तय किया कुशवाहा कि जी बेटी मेरी घर है, प्रधानमंत्री सदन होगी, में, बेटी उनकी ने तय पत्नी किया कि कहीं और बेटा है, होगा, उनके बेटे बेटे ने कहीं तय और है, किया जो कि किसी पत्नी सदन में होगी, नहीं है। पत्नी ने आप क्या तय किया कि परिवारवाद बेटा का होगा, पाठ पढ़ाइएगा भाई ने आपको? तय किया कि आप बहन होगी। लोग- अब आप ये लोग लोग कोई इस प्रकार परिवारवाद की का बातों पाठ को नहीं यहाँ पढ़ा पर सकते हैं। सार्वजनिक कर रहे राजनाथ हैं। सिंह जी के इनको बेटे लगता का है कि है, अरे अनुराग ठाकुर कौन कहीं है? अचानक से थोड़ी अनुराग कुछ हो ठाकुर जाता कौन है? है। राजनाथ एक सिंह जी के सिस्टम बेटे काम कौन है? करता है आपके कांग्रेस जो के बिहार अंदर। के मंत्रिमंडल देश में भर 10 में ऐसे लोग हैं, 50% एक परिवार से से आते ज्यादा हैं। आप नेतृत्व बात तो कीजिए इनका राजनीति, परिवारवाद से आप निकला बात हुआ करते हैं लोग, महिलाओं की। आज परिवार 26 से इनके निकले हुए यहाँ लोग, मंत्रिमंडल में 26 लोग पूरी हैं। तरीके से उसमें परिवार कितनी को महिलाएं समर्पित हैं? लोग हैं। इनके यहाँ एक साधारण खट्टी और निर्णय भी कड़ी में कांग्रेस आसमान अपने जमीन का नेताओं फर्क के- है। आज कहेंगे जो कुछ स्थिति है और, खड़गे करेंगे साहब कुछ की, और, वो किसी सिर्फ दूसरे स्थिति है की क्या? बात करते हैं, अपने क्या अंदर कर झांकने सकते का हैं इनको खड़गे हिम्मत साहब? नहीं है, कभी नहीं पूरे झांक प्रचार सकते हैं अभियान के दिन- ये सिर्फ पूरे सिर्फ और प्रचार सिर्फ अभियान दूसरे को में देखते खड़गे हैं। साहब को हम लोगों ने कहां पर देखा है बिहार में, बता दीजिए। ठीक है सर, खड़गे चलिए साहब एक एक प्रचार करके अभियान में एक एक करके मैं आऊंगी हमारे आपके पास, और एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज भी समझ में आएगी। मुझे नहीं लगता कि एक साथ बोलेंगे तो आवाज भी जनता आपको नहीं सुन पाएगी सर। ठीक है, मैं आती हूँ आप लोग के पास वापस। पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत जी के पास चली जाऊँ, एक बार उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ, आती हूँ, एक सेकंड। नदीम जी बस आ रही हूँ सर आपके पास वापस। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमाकांत जी देखिए, हम लोग अगर महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पर ठाकरे परिवार, पंजाब चल जाइए बादल परिवार, कांग्रेस केंद्र में तो है ही गांधी परिवार, इसके बाद यूपी में मुलायम सिंह का परिवार, बिहार में लालू प्रसाद का परिवार, झारखंड ले लीजिए वहां पर शिबू सोरेन का परिवार। तो ये जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं या फिर जो परिवारवाद हावी है इस लोकतंत्र में, ये कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा सर? रमाकांत जी शिप्रा जी, सबसे पहले तो आपने जितने घराने का नाम लिया है हाँ। उससे बहुत ज्यादा घराना परिवारवाद में है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में अब न परिवारवाद मुद्दा रह गया है, न भ्रष्टाचार मुद्दा रह गया है। परिवारवाद को अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए में जदयू ने दी है, जबकि नीतीश कुमार के घर में परिवारवाद नहीं है, लेकिन उनके पार्टी में परिवारवाद है। भाजपा ने भी से दूसरा नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि भाजपा रही है परिवार को देने में टिकट। लेकिन मुझे बड़ा सवाल जनता से है कि अगर सचमुच परिवारवाद मुद्दा अगर आपके जहन में है तो आप इसे जिताते क्यों हैं? भाजपा के 13 में से 12 जीते हैं, जदयू के 16 में से 14 जीते हैं, वहीं राजद में जो 13-14 लोग थे उसमें केवल 2-3 जीते हैं। तो अगर लोकतंत्र में अगर जनता को लगता है कि परिवारवाद गलत है तो उसको परिवारवाद के विरुद्ध वोट करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। लेकिन सवाल उनके लिए नहीं है, सवाल उन कार्यकर्ताओं के लिए है तमाम पार्टियों में जो यह उम्मीद में बैठे हुए रहते हैं कि शायद मेरे पास आए, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां होती है। परिवारवाद की सीढ़ी से बचेंगे तो मिलेगा, फिर धनबल से बचेंगे तो टिकट मिलेगा, और फिर तीसरा बाहुबल है तब टिकट मिलेगा। क्योंकि पार्टियां जानती है और कि देश के तमाम नेता जानते हैं कि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास धन होगा, वही चुनाव जीतेंगे। तो वैसे में परिवारवाद जिनके यहाँ चल रहा है उनके पास पैसों को भी एक बड़ा कह सकते हैं खजाना होगा और वो लोग ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। एक आर्थिक फैक्टर भी है देने में, और जो सामान अगर बाजार में बिकता है उसी को लोग खरीदते हैं। पार्टियां देखती हैं कि भाई परिवारवाद को समर्थन मिल रहा है तो परिवारवाद का उम्मीदवार उठा दें। पार्टियां समझती है कि बाहुबल जीत रहे हैं तो बाहुबल को उतार दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन अगर वही है तो फिर जनता किसको चुनेगी सर, बताइए? उनके पास भी तो ऑप्शन लिमिटेड ही होते हैं। जनता को तो सबसे बड़ा मौका है कि वो नोटा पर डालें कि हमको ये पसंद नहीं है। ये अगर कोई
वो दिखाएं एक बार, कम से कम एक कंस्टिट्यूंसी में भी नोटा दिखा दे कि नोटा से कम वोट बाकी उम्मीदवारों को आया है, तो वो पार्टी निश्चित रूप से 243 विधानसभा में आज कल दिखेगी। लेकिन जनता हिम्मत कहाँ करती है? जनता अच्छा। लाभकारी योजना पर नहीं तो वोट थोड़ा देती है, जनता राजनीतिक देखती है दलों को कौन भी तो ताकतवर है सुधरना उसे पड़ेगा ना वोट सर। देती जैसे है। कि आपने कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाया, ये बात बिल्कुल सही है। अरुण जी, मुझे ये बताइए कि जो आपके कार्यकर्ता हैं पार्टी के, इतने दिनों से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि गरीब गुरुओं की आप पार्टी हैं, तो फिर उन लोगों को मौका कैसे मिलेगा जब परिवारवाद ही हावी रहेगा? अरुण जी। शिप्रा जी, पूरे देश में और प्रदेश की बात करेंगे तो इकलौती पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हाँ। जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक सम्मान मिलता है, टिकट मिलता है। देखेंगे हर वर्ग के हमने लोग देखा जो सर अंतिम चुनाव में चुनाव राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो आरजेडी के नेता थे वो कैसे रो रहे थे। अरे भैया, देखा नहीं नहीं, वो अलग विषय है। आप परिवारवाद की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। देखिए ना, सिंगल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ही चुनाव लड़े। तो अब जो परिवारवाद को मुद्दा बनाते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो ये दोगला चरित्र क्यों जनता के सामने ये लाते हैं? दोहरा नीति हम क्यों? तो आंकड़े ये दिखा भाजपा रहे हैं का सर, एनडीए का। महागठबंधन में सबसे ज्यादा ये बताइए ना। 52% तो अरे भैया, परिवारवाद आपके ही पार्टी से थे। शिप्रा जी, मैंने तो कहा मुझ पर तो सारे आरोप लगता ही है। मेरी तो बात छोड़िए ना, ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनसे सवाल करिए ना। हाँ। अरे भैया, मैंने क्या कहा? अच्छा। जो अपने आप को दूध का धुला समझता है, कहता है कि परिवारवाद के खिलाफ अभियान चलाना है, जागरूकता पैदा करना है, वही नरेंद्र मोदी जी मंच पर बैठकर वंशवादियों को शपथ दिलाते हैं मंत्री पद का, वही वंशवादी पार्टियों के सहारे प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। सवाल यहाँ है, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 300 करोड़ का बेनामी संपत्ति का आरोप है। उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के घर से चुनाव के पहले करोड़ों रुपया निकले, वैसे लोगों को मंत्री बना रहे हैं। हत्या का ये आरोप आप पर ही लगा रहे हैं कि आप लोगों का डबल फेसेस है, ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का। चलिए जवाब ले लेते हैं संतोष जी। जेल से आए व्यक्ति को गृह मंत्री बनाते हैं, जिनके पिताजी रहे हैं राजनीति। अरे सम्राट चौधरी पे सर आरोप कर रहे हैं, वो बरी हो चुके हैं सर, जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं। चलिए बेहतर जवाब देंगे संतोष जी। बहुत सारा है, ठीक है संतोष जी, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक बहुत सारा एग्जाम्पल है। लेकिन ठीक है, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रवचन देते हैं, लगभग 52% लोग ऐसे हैं जो परिवारों से निकले और उनको राजद ने भी इस बार के चुनाव में टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी में अभी रमाकांत चंद्रन जी ने भी बताया, एक टिकट में मात्र 12 परिवार ऐसे हैं, 12 ही लोग ऐसे हैं जिनकी अगली पीढ़ी को मौका हम लोगों ने दिया है। उसमें से कई लोग ऐसे हैं, शिप्रा जी, उसमें से कई लोग ऐसे हैं, हमारे नितिन नवीन जी हैं, संजीव चौरसिया जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे विधायक आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन के 12 साल 13 साल के उम्र से ही लगातार पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के संगठन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आकर काम किया। तब पार्टी ने उनको जब 20 साल 25 साल तपाया, उसके बाद जाकर मौका दिया है कि ठीक है आप भी जाकर चुनाव लड़िए और पब्लिक का मैंडेट लेकर आएंगे तो आपको आगे बढ़ाएंगे। ये राजद जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती, जहां पर से 100% में 50% से ज्यादा सीधे सीधे आरक्षण की कैटेगरी में आता हो कि आपको किसी न किसी सूरत में या तो पैसा देकर आना है, टिकट लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो परिवारों से निकल कर आइए, आपके परिवार की अगर पुरानी प्रतिष्ठा होगी उसके आधार पर आपको टिकट देंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अरुण जी आप ज्यादा चिल्लाइएगा, ऐसा नहीं है। अरुण जी सुन लीजिए, राजद के लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा चिल्लाएंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। अरुण जी एक एक करके बोलिए प्लीज, एक बार आप सुन लीजिए सर, फिर मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बारे में जवाब दे दीजिएगा। सुनिए अरुण जी, आपके प्रवक्ताओं ने पिछले 6 महीने में इतना चिल्लपो मचाया है कि जो आपकी बढ़ी हुई सीटें थी 72-74 सीटों पर आप थे, आप घटकर 25 पर आ गए। आपको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको तार्किक बात कहनी पड़ेगी कि जो तर्क आपने जनता के सामने इस टीवी पर बैठकर जो प्रस्तुत किया है आपने, उसका कोई ना कोई ठोस आधार होना चाहिए। जब टीवी आपके सामने दिखा रहा है कि 52% से ज्यादा लोग परिवार से निकल कर आए हैं और उनको आपने टिकट दिया,
आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कभी राजद ने कभी जारी एक नहीं एक करके किया। सर, अरुण जी आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। तीन चुनाव में एक एक सभी करके बोलिए परिवारों ना से सर। निकले हुए लोग हैं। मैं पूरा आपका जो मौका दूंगी, टॉप बोलिएगा। नेतृत्व है हाँ। तेजस्वी यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी का, मीसा भारती जी का, रोहिणी आचार्य जी का, लालू जी का, राबड़ी जी का, सब तो एक ही परिवार से निकले हैं। जब विष बेल एक ही जगह पर हो तो उसका परिणाम और उसका जो प्रतिफल है वो क्या होगा सबके सामने है। इसलिए अरुण जी आप इसको ठीक है, चलिए। तर्क से डिफेंड नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में इस बात को लेकर प्रसारित किया जा चुका है कि बिहार में अगर वास्तव में कोई एक पार्टी जो पूर्ण रूप से परिवारवाद से ग्रसित है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजद ठीक है, है। जल्दी से अरुण जी भ्रष्टाचार जवाब दीजिएगा, जिसका फिर मैं जन्म का नदीम जी आधार के रहा पास है। जाऊंगी। इसलिए आप अरुण ज्यादा जी, तर्क जल्दी न जवाब। दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए शिप्रा जी, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। जहां तक चुनाव जीतने की ये बात कर रहे हैं, दुनिया जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। चरित्र चेहरा उजागर हो गया अरुण जी। चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। पिछले चुनाव में हम 74 सीट जीते थे, इस बार 90 सीट हम लोगों ने जीता है। देश को भी मालूम है, बिहार की जनता को भी मालूम है कि किसका चाल चरित्र और चेहरा बेहतर है। तो आपके चेहरे से बेहतर है तभी ना पिछले अरुण 20 जी, वर्षों से आप विपक्ष में बैठे हैं। आप इस मुद्दे पर रहिए ना जो आज हम उठा रहे हैं। ये जो आप बहस कर रहे हैं, लंबी बहस है सर। हार जीत की बात आप न लोग बस करें ना, सामने ये टीवी लंबी पर बात आकर है। खाली बोलते हैं कि लेकिन इस वजह से हार गए। परिवारवाद पर वंशवादी के सवाल पर इनका दोहरा चरित्र भी जनता के सामने है। यही प्रॉब्लम है सर, आप लोग इनका आत्म दोहरा मंथन चरित्र करेंगे सामने नहीं, है ना। अपने आप में झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि क्यों हार हुई, क्यों दिक्कत आ गई, कहाँ आप लोग गए तो थे जनता के पास, भरोसा नहीं दिला पाए ना लालू सर। परिवार को बिहार की जनता ने विगत 10 10 चुनावों से विगत 10 चुनाव से एक भी चुनाव ऐसा नहीं था जिसमें बिहार की जनता ने लालू यादव के परिवार को मैंडेट दिया उनके पक्ष भारतीय में। जनता विगत 10 देखिए आप चुनाव मुद्दे से भटकिए मत अरुण चुनाव यादव की जी। बात नहीं है। हम अभी परिवारवाद पर हमारा ये मुद्दा है, आप इसी पर स्टिक रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नदीम जी के पास में जाना चाहूंगी। नदीम जी देखिए बीजेपी की, चले मैं आती हूँ सर, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, मुझे भी आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप लोग को। सर एक एक करके बोलेंगे। मतलब टीवी पर भास्कर हमको तो यही बात समझ में नहीं आती। लोकतंत्र की नदीम जी, आप लोगों ने बीजेपी का ये कहना है इसका कि मतलब हम यह लोगों नहीं के अंदर जो भी मुद्दे पर परिवारवाद का जाएंगे। आरोप आप लोग लगा रहे हैं, भले आप लोग कह रहे हैं, लेकिन किसी एक परिवार का एक तो कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो भी वैसे मिनिस्टर बने हैं उन लोगों ने पार्टी के लिए एज अ वर्कर काम किया है, सालों से काम किया है, तब जाकर उन्हें ये मौका मिला है। ये नहीं है कि हमने इनको कह दिया, पिता ने कह दिया तो बेटा आगे बढ़ गया। नदीम जी तो ये बताएं ना कि कौन से इनके कार्यकर्ता, जो 10 लोगों की आज चर्चा हो रही है, हाँ। दीपक प्रकाश जी कब से पार्टी में थे, मांझी जी के बेटे उनको कब से छोड़ पार्टी दीजिए, में है। इसके अब अलावा- आप बोलने दीजिए, देखिए इस तरीके से कीजिएगा तो मैं डिबेट नहीं करता हूँ, इस तरीके का नहीं चलेगा। शिप्रा जी ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। दीपक प्रकाश जी मैं भी एक किसी एक को करके नहीं बोलने राम दूंगा, प्रकाश जी। छोड़ कर आए तो हम लोग नहीं राम बोलने प्रकाश जी, दूंगा। एक मिनट। मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं राम पुकार जी, मैं आती हूँ आपके पास सर, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। जी नदीम जी। मैं वही कहते कि ये लोग जो कह रहे हैं कि उनके क्वालिफिकेशन या वो पार्टी में ग्रास रूट से काम करके आए हैं, तो ये बताएं जो 10 लोगों की बात हो रही है, कौन से लोग किस ग्रास रूट से निकल के आए हैं। हाँ जिसकी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है दीपक प्रकाश जी की लेकर के, हाँ। तो वो कौन से कभी निकाल के रिकॉर्ड हमको बताएं, कहां से वो काम कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, जब आप दीपक प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, जब वो नौकरी छोड़कर आए तो पूरा हम लोगों के साथ पार्टी बनी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनी, उसमें काम किए, पूरे लोकसभा चुनाव में काम किए, अपनी माता के चुनाव में काम किए। दीपक प्रकाश जी युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। दीपक प्रकाश जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो हम लोग के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। आपके कांग्रेस की तरह, आपके कांग्रेस की तरह जवाहरलाल नेहरू, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा सर। एक एक प्रियंका करके गांधी, नदीम जी, इस तरह का बात नहीं होता। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी देखिए मुझे राष्ट्रीय ऑडियो पे डाउन करना पड़ राष्ट्रीय जाएगा लोक अगर आप लोग समता ऐसे पार्टी ऐसे बोलेंगे दुनिया सर। को एक एक करके बोलिए, मुझे भी आवाज नहीं आ रही है, मैं भी
भी नहीं सुन पा रही हूँ, लोग भी आपको नहीं सुन पा रहे होंगे, जो दर्शक घर बैठे हैं। सर ये चर्चा का मंच है, यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। आप लोग को मौका मैंने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी बोलते चले जाए और आपस में लड़ते रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इतना आप जान लीजिए। राम पुकार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम पुकार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर एक एक करके बोलेंगे प्लीज, अपनी अपनी बारे में बोलिए ना सर, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी, फिर बोलने से कोई फायदा भी नहीं है, लोग आपको सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है नदीम जी, 1 मिनट। नदीम जी, नदीम जी अपने बेटे को दे दिए और नदीम जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं, कौन सा परिवारवाद नहीं? नदीम जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर आपने सवाल पूछा है दीपक प्रकाश को लेकर, जल्दी से जवाब ले लेते हैं और एक एक करके बोलिए। सर आवाज मुझे सुनाई नहीं, मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग। राम पुकार जी जल्दी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि कब तक दीपक प्रकाश जी ने कौन कौन सा काम किया है पार्टी के लिए, बताइए जरा। देखिए शिप्रा जी, दीपक प्रकाश जी हम लोगों के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान से लेकर पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में, जहां भी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की महारैली हुई सभी जगह गांवों में जाकर उन्होंने काम किया है। दीपक प्रकाश जी को हम लोगों ने प्रशिक्षण दे देकर हम लोगों ने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ, यहां तक मैं आपको, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूर्व की पार्टी एक साधारण मुखिया को सीतामढ़ी से संसद बनाने का काम हमारे नेता कुशवाहा जी ने किया है। अभी आयोग में और आपका परिवारवाद भेजने का काम किया है। ये तो वही बात हो गई। अभी भी मैं आपको बात करेंगे, आप करें तो सही है, हमारी छोटी पार्टी में जितना कर्तव्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अछूती जो हमारा के लिए प्रवक्ता बने हैं, प्रवक्ता के आगे जा भी नहीं सकते हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है और खासतौर पर बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, इस चुनाव में भी हमने देखा कि सभी इससे जुड़ी ही रही, कोई भी इससे अछूता तो नजर नहीं आया। खैर इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही।